नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की उस बड़ी खबर की जिसे रह रहकर सुलगाया जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि इटावा और मैनपुरी में यादव बनाम ब्राह्मण की जो चिंगारी वहां से फूटी, उसे आग का शोला बनाने की तैयारी आजमगढ़ में की गई है। और इसके पीछे राजनीतिक दलों का कुचक्र भी सामने आने लगा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों उस आजमगढ़ में जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, मजबूत गढ़ माना जाता है, हालांकि वहां भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में उसे ढहाने का काम किया, फिर भी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में अपना नया मकान बनाया और फिर गृह प्रवेश में आजमगढ़ के ही ब्राह्मणों को बुलाया। बस ब्राह्मणों को बुलाना इतना विपक्षी पार्टियों को नागवार गुजरा कि उनके समर्थित जो ब्राह्मण हैं, उन्होंने एक आपात बैठक बुला ली। ये कोई और नहीं कह रहा, बल्कि वो कर्मकांडी ब्राह्मण जो पूजा करने गए थे, जिन्हें तथाकथित बताया जा रहा है उस अनुष्ठान में जिन्होंने भाग लिया था, उन पर ब्राह्मण ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो इस बात को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इटावा और मैनपुरी में जिस तरीके से ब्राह्मणों के अपमान की बातें हुई, उनके लिए बहुत कुछ कहा गया और उसको हवा देने का काम अखिलेश यादव ने किया, तो उनकी पूजा में आखिर ये ब्राह्मण क्यों पहुंचे? तो ये सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि ब्राह्मणों का कहना है जो अखिलेश यादव के गृह प्रवेश में, मकान के गृह प्रवेश में पहुंचे थे और उन्होंने जो अनुष्ठान कराया, उनका कहना यह है कि अखिलेश यादव के साथ बड़े पैमाने पर जो है ब्राह्मण समाज के लोग हैं, वो धार्मिक अनुष्ठान कराते हैं, विधिवत पूजन अर्चन करते हैं, पूजा में भाग लेते हैं। ये सिर्फ राजनीतिक दलों के लोग, विपक्षी लोग ऐसी हवा दे रहे हैं, ऐसी बातें कह रही। कहा तो यहाँ तक गया कि आजमगढ़ में जब अखिलेश यादव के गृह प्रवेश की बारी आई तो काशी और मथुरा से ब्राह्मणों को बुलाया गया था, उन्होंने मना कर दिया आने से। जबकि जो कर्मकांडी ब्राह्मण जो वहां अनुष्ठान में भाग लिए, उनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो नाम बताएं किसको बुलाया गया था, किसने मना किया गया था, वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन किस तरीके से जातीय संघर्ष यहाँ पर छेड़ रखा गया हो, कैसे लड़ाया जा रहा है जातियों को, इसका ताज़ा उदाहरण पिछले दिनों सबने देखा। इटावा हो या फिर मैनपुरी हो, और अब आजमगढ़ पहुँच गया है ये मामला। जी हाँ, इटावा में सबने देखा कि यादव समाज का जो कथावाचक था, उसकी किस तरीके से पिटाई की जाती है और पिटाई करने के बाद उस पर झूठा मुकदमा लिखाया जाता है और यहीं से बीज बोए जाते हैं यादव बनाम ब्राह्मण के। उसके बाद लोग सड़कों पर उतरते हैं, विरोध प्रदर्शन होता है, बवाल होता है, और बवाल होते होते वो थमने के बजाय अब आजमगढ़ तक पहुंच गया। आजमगढ़ में क्या कुछ हो रहा है, ये हम आज आपको बता रहे हैं। 3 जुलाई को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के नए घर का गृह प्रवेश था। उस गृह प्रवेश में आजमगढ़ के 5 ब्राह्मण गए थे अनुष्ठान कराने, पूजन अर्चन कराने, और विधिवत उन्होंने पूजन अर्चन कराया। बस यहीं से ब्राह्मण समाज के लोग इसको मुद्दा बना लिए, और वो ब्राह्मण समाज के लोग जिन पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वो राजनीतिक दल विशेष से जुड़े हुए हैं। इनके पीछे कौन राजनीतिक दल हो सकता है, ये शायद सभी लोग समझ भी रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें, संयुक्त ब्राह्मण महासभा ने एक आपात बैठक बुलाई और बड़ा गणेश मंदिर प्रांगण में ये बैठक होती है, और बैठक में अखिलेश यादव के गृह प्रवेश में पूजा कराने वाले ब्राह्मणों के बहिष्कार का आह्वान कर दिया जाता है। जब आह्वान होता है तो जाहिर सी बात है कि जिन्होंने अनुष्ठान कराया वो भी आगे आते हैं, और फिर वो क्या कहते हैं, वो कैसे उन पर सवाल दागते हैं, ये हम आगे सुनाएंगे। पहले जो आपात बैठक हुई, बैठक में क्या निर्णय लिया गया, अखिलेश यादव के घर के गृह प्रवेश में अनुष्ठान कराने वाले ब्राह्मणों के बहिष्कार का कैसे आह्वान हुआ, जरा
उसे सुनते हैं। और इस बैठक में जिन लोगों ने भाग लिया, गोविंद दुबे, राजेश पारासर और शर्मानंद पांडे, इनको जरा आप सुन लेते हैं। आज ब्राह्मण समाज की एक संयुक्त बैठक की गई आजमगढ़ जनपद में बड़ा गणेश मंदिर पे। यह त्वरित एक छोटे आह्वान पे और अधिक संख्या में सभी लोग ब्राह्मण समाज के लोग जुटे। इसके लिए मैं यहाँ उपस्थित सभी ब्राह्मण बंधुओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि जिस मुद्दे के लिए, जिस ज्वलंत मुद्दे के लिए हम लोग इकट्ठा हो पाए, तो उसके लिए मैं साधुवाद ज्ञापित करता हूँ सभी भाइयों का। मुद्दा बहुत ही ज्वलंत है, जो कि इटावा और मैनपुरी से चल के आजमगढ़ तक आके आज भी समाज में खाई खींचने का काम कर रहा है। और उस खाई खींचने में हमारे ब्राह्मण समाज के लोग कतिपय पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसे 5 उदाहरण आजमगढ़ जनपद में विगत 3 तारीख को हुए एक गृह प्रवेश में देखा गया, जहां एक तरफ ब्राह्मण समाज एकजुट होकर एक समाज का द्वारा किए गए दुर्व्यवहार से कुपित होकर उनका बहिष्कार कर रहा था, और उस गृह प्रवेश में काशी या मथुरा से बुलाए गए सारे ब्राह्मणों ने नकार दिया कि हम उस गृह प्रवेश में नहीं जाएंगे। वहीं आजमगढ़ जनपद, जहाँ पे कि यह गृह प्रवेश हो रहा था, वहाँ पे आजमगढ़ के ही कुछ ऐसे कर्मकांडी ब्राह्मण, जो तथाकथित कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, मैं तो नहीं मानता कि जो अपने समाज की बात की अवहेलना करे उसको मैं ब्राह्मण नहीं मानता। ऐसे ब्राह्मण जाके उस गृह प्रवेश का पूजन कराते हैं, जो कि किसी मुहूर्त में भी नहीं होता है। जो मुहूर्त चल रहा है, इस मुहूर्त में भी कहीं गृह प्रवेश का शायद नहीं बनती है। लेकिन आज ये बैठक सिर्फ उनके समाज से बहिष्कार करने के लिए बैठाई गई है, और तब तक उनका बहिष्कार होता रहेगा। और आज अभी के बाद यहाँ पे एक सोशल पोस्ट जारी होगी सभी आईडीज से और दूर दूर के आईडीज से, कि इन 5 ब्राह्मणों का विरोध हो, इनका बहिष्कार हो, इनके द्वारा कोई कर्मकांड न कराया जाए, और तब तक जब तक कि ये आके सामूहिक रूप से अपनी इस कृत्य की क्षमा और माफ़ी न मांगे। कारण है आजीविका। कर्मकांडी ब्राह्मण के पास अपने कर्मकांड के अलावा कोई काम नहीं, वो समाज से हट जाता है। वो सिर्फ पूजा पाठ, सत्यनारायण भगवान की कथा से लेकर पिंडी श्राद्ध और सारी पूजाओं में वो हमेशा बना रहता है। तो कहीं न कहीं उसके लिए सब समाज एक है, उसके लिए कोई समाज विभक्त नहीं है, क्या ब्राह्मण, क्या यादव, क्या राजपूत, क्योंकि हर जगह से उसकी आजीविका चलनी है। इसलिए वह अपने आप को विभक्त नहीं कर पाता है, तो वह खुल के मुखर होकर नहीं कर पाता, क्योंकि जैसे ही वह मुखर होकर कुछ कहेगा तो निश्चित रूप से उसका खामियाजा और हर्जाना उसको भुगतना पड़ेगा। तो हम उनके तरफ से अपनी इस आवाज़ को बुलंद करते हुए इस बात को कहना चाहते हैं कि ऐसे लोग जो कि समाज की अवहेलना करके इतना बड़ा कृत्य, इतना जघन्य अपराध किया, उसका बहिष्कार जन जन द्वारा होना चाहिए, और उनके माफ़ी मांगने तक हम इस सतत प्रयास को, इस सतत मुहिम को चाहते रहेंगे, और आगे अपील करेंगे ऐसा असामाजिक कार्य हमारे ब्राह्मण समाज द्वारा न किया जाए। यह ब्राह्मण महासभा यहाँ पर एक बैठक आज बुलाई गई थी बड़ा गणेश मंदिर पर। यह बैठक, यह सामाजिक एक ब्राह्मण के ऊपर एक अशब्द टिप्पणी करने के कारण एक ब्राह्मण समाज का बहिष्कार व यादव समाज के द्वारा किया जाने के कारण यह बैठक की गई। यहाँ पर बैठक इसलिए कारण किया गया है क्योंकि आज सभी लोग जानते हैं कि शहदा में समाजवादी पार्टी कार्यालय का गृह प्रवेश अभी कल हुआ है, जिसमें बनारस से ब्राह्मण आने वाले थे, जिसमें ब्राह्मण नहीं आए। किस कारण से? कारण ये था कि यादव समाज के सभी, आप सभी लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, सभी लोगों का आप टिप्पणी देखिए यादव लोगों का, जो ब्राह्मण समाज के ऊपर अशब्द भाषा का प्रयोग किए, जिनका न हमसे न कुछ लेना देना, कुछ भी नहीं। उसके बाद भी हमारी अन्यत्र भाषाओं का प्रयोग करके ब्राह्मण जाति के ऊपर टिप्पणियाँ उन्होंने किया। इसके बाद यहाँ पर जब मना किया गया था ब्राह्मण समाज में सभी लोग सम्मिलित होकर के, कुछ दिनों पहले से ही ये मैटर चल रहा था। इसमें जब ब्राह्मण समाज के सभी लोग कहे कि हम नहीं जाएंगे, परंतु यहाँ पे 4-5 ब्राह्मण ऐसे हैं जो वहाँ जाकर के गृह प्रवेश का कार्य यादव समाज की जो मुखिया हैं उनके द्वारा, और उनके द्वारा भी ब्राह्मण समाज के ऊपर अशब्द भाषा का प्रयोग किया गया। इस कारण से ये बैठक हुई, इसमें ब्राह्मण समाज के सभी लोग उपस्थित हैं। इस सबका जो सर्वमान्य हैं, जो यहाँ पे उपस्थित सभी लोग हैं, इनका जो इनके द्वारा जो भी आदेश होगा वो मान्य होगा। और उन सभी 5 ब्राह्मणों को, 5 ही ब्राह्मण थे या 6 ब्राह्मण थे, इसकी जानकारी परिपूर्णता नहीं है,
और अभी 5 ब्राह्मण का जिनका में परिपूर्ण जानकारी है उनका हम लोग बहिष्कार करें, उनसे कर्मकांड का जो पूजन पाठ है उनसे न कराया जाए और हमारे ब्राह्मण जो समाज के सभी लोग हैं इस संस्था को जोड़ करके आगे का जो भी कार्य है उसमें सम्मिलित हैं। प्रवेश हुआ है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जी। तो क्या वो अपने मन से हुआ कि ब्राह्मणों के द्वारा कोई साइट बताई गई रही होगी? इसमें देखिए कि 3 जुलाई को कोई साहित्य नहीं थी, इसमें ये जैसे साहित्य नहीं, ये केवल राजनीतिक क्षेत्र के रूप में इस कार्यक्रम को किया गया। यहाँ पर किसी ब्राह्मण के द्वारा या अनहित चीज़ों को न लिया जाए, इसमें कोई साहित्य नहीं थी। उसमें हाँ कुछ कटिछ अगर ब्राह्मण लोग अगर नक्षत्रों को जोड़ करके अगर निकाले हों, कुछ पल का अगर निकला हो तो उसके लिए जानकारी नहीं करते हैं, उसको छोटी काशी कहा जाता है और उस गांव में हर परिवार से लगभग कर्मकांडी ब्राह्मण हैं। जी। तो वह जो आप लोगों का निर्णय हुआ उसको मानेंगे, आगे क्या करेंगे? जो ये निर्णय है इसे उन्हें तो मानना ही पड़ेगा। कारण क्या है कि जो सुबह जो मुहूर्त है उसमें 3 जुलाई को नहीं थी, अब उसके बाद भी कार्यक्रम किया गया है तो वो अलग ही बात है। तो आप ब्राह्मण समाज से और कर्मकांडी ब्राह्मण समाज से क्या अपील करेंगे? हम उनसे यही अपील करना चाहेंगे कि वो लोग जितने भी लोग जो वहाँ पहुँचे थे, जो पूजा कराए, वो लोग क्षमा मांगें, ब्राह्मण समाज से माफ़ी मांगें और अन्यत्र ऐसी जो भी कथित अगर कथन का जो लोग टिप्पणी करें उनका विरोध करें। आज बैठक हमारे ब्राह्मण समाज को लेकर हुई है, जो स्यादा में समाजवादी पार्टी का गृह प्रवेश मुखिया जी का था। उसमें हमारे ज़िले से कुछ अन्य ज़िले के कुछ ब्राह्मण जो वहाँ कर्मकांड कराने गए थे, पूजा पाठ, उनको नहीं जाना चाहिए था उसमें। और जो समाजवादी पार्टी के मुखिया द्वारा जो इटावा में ब्राह्मणों के साथ तथाकथित कार्य हुआ है, उसको हवा देने का काम समाजवादी पार्टी कार्यालय लखनऊ में बुलाकर उनको सम्मानित किया गया, जो वहाँ के यादव जात से कथावाचक थे। अगर उसमें सभी ब्राह्मणों का मान सम्मान जुड़ा है तो जो ब्राह्मण गए थे वहाँ कर्मकांड कराने, उनको नहीं जाना चाहिए था। अपने समाज के हित को देखते हुए उस कर्म जो वहाँ गृह प्रवेश पूजन का बहिष्कार उनको करना चाहिए था। जिस तरह बनारस के ब्राह्मणों को बुलाया गया था, वो यहाँ आने से इनकार कर दिए कि ब्राह्मण समाज का मामला है, हम नहीं जाएंगे वहाँ कर्मकांड कराने। लेकिन यहाँ के कुछ तुच्छ मानसिकता के हमारे समाज के लोग किस लालच में वहाँ गए हैं, यह तो उनसे मिलने के बाद ही पता लगेगा। और पूरे समाज को कलंकित करने का इन्होंने काम किया है और इनको हम पूरा समाज जो यहाँ आज जुटा था, निर्णय लिया है कि इन जो भी ब्राह्मण उसमें गए थे उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। और जो भी कर्मकांडी ब्राह्मण हमारे ज़िले में, अन्य ज़िले में हैं, इनको अपने कर्मकांड में कहीं पूजा पाठ में सम्मिलित न करें। कोई भी ब्राह्मण इनको अपने पूजा पाठ में न बुलावे। तो आपने सुना, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपात बैठक बुलाई और इन्होंने आह्वान किया कि अखिलेश यादव के गृह प्रवेश कराने वाले जो ब्राह्मण लोग थे उनका बहिष्कार किया जाए। तो ये बातें आई जब सामने, तो हमने सोचा क्यों नहीं जो उस अनुष्ठान में भाग लेने गए थे, जो ब्राह्मण 5 गए थे, उनमें से एक ये श्यामाधर चौबे हैं, इनको ज़रा सुन लेते हैं इनका क्या कहना है। इनके ही सवाल से, इनके ही जवाब से सारा सवाल शायद आपको मिल जाए। चंदन जी के नेतृत्व में संपूर्ण ब्राह्मण 5 थे और वही कराए विधि विधान से, और गौरी पूजन और सब कुछ सारी व्यवस्थाएं उन्हीं के तत्वाधान में सब कुछ हुआ। और मैं वहाँ स्वयं खड़ा था और मैं भी करा रहा था, मंत्र का उच्चारण बोल रहा था। शनिवार को एक बड़ा गणेश मंदिर में एक आपात बैठक बुलाकर ब्राह्मण समाज द्वारा आप लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया गया, इस पर आपका क्या कहना है? जैसे वो लोग दल छोड़कर अगर बात करें तब तो ठीक है,
तब तो ब्राह्मण समाज कहाँ वह दल से तो जुड़े हुए हैं। वो लोग तो ब्राह्मण को हर समय कहेंगे कि यह विरोध में बात करते रहेंगे, लेकिन ब्राह्मण समाज जितना मान्यवर अखिलेश यादव जी के साथ जुड़ा हुआ है और विधि विधान से पूजा करवाकर उनको आशीर्वाद दिया है, उस तरीके से कोई नहीं कहा रहा है कि ब्राह्मण उनसे नहीं जुड़े हैं। संपूर्ण ब्राह्मण उनसे जुड़े हुए हैं। ये लोग जो छोटे वो लोग हैं, दल से जुड़े हुए हैं, वही लोग करते हैं। उनकी बातों को मैं निराधार समझता हूँ। यह कहा जा रहा है कि पूजा करने के लिए काशी और मथुरा के ब्राह्मणों ने इनकार कर दिया। जब काशी और मथुरा के ब्राह्मणों ने इनकार कर दिया तो आप क्यों गए थे? यह निराधार बात है। ये लोग कह रहे हैं, केवल अफवाह उड़ा रहे हैं। काशी से बता दें कि कौन से काशी के ब्राह्मणों से कहा गया है, कौन से ब्राह्मण मना कर दिए। ऐसी बात लोग करते हैं। अभी तो काशी में खुद स्वयं 11 तारीख को स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे हैं जिला में, वहाँ पर जलाभिषेक करवाने के लिए, सोमवार के दिन, प्रथम सोमवार को। अब बताइए इसमें कहाँ से ये लोग अफवाहें लोग चला रहे हैं, सब निराधार है। तो आपने सुना, इस तरीके से आजमगढ़ में अब ब्राह्मण बनाम यादव वहां भी छेड़ने का दौर शुरू हो गया। पहले इटावा, मैनपुरी और अब आजमगढ़ में भी इस तरीके का प्रयास हुआ है। यानी आने वाले समय में अब आपको इस तरीके का जातीय विवाद और बढ़ाने का दौर शायद आपको देखने को मिले। इसके पीछे कौन लोग हैं ये आप भली भांति जान रहे होंगे, और दूसरी तरफ एक जाति को किसका सपोर्ट है ये भी आप जान रहे होंगे। अब आपका दायित्व बनता है कि ऐसे माहौल में प्रदेश के विकास की बातें करने के बजाय, लोगों को शिक्षा देने के बजाय, चिकित्सा उपलब्ध कराने के बजाय, इस तरीके के जब विवाद शुरू होंगे, इसी में एक तबका उलझा रहेगा, तो अपने आप में प्रदेश की प्रगति कैसे होगी ये शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी इस पूरी खबर पर आपका अपना व्यू क्या है, आपका अपनी राय क्या है, ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बता सकते हैं।